जो गाँव के हैं बेशक वो अमेरिका चले जाएं, उनके अंदर गाँव ही बसता है। कौन सा सिला है जो हमें जन्नत दे जाए। ऊपर क्या नमक शमक लगा के खाओगे? सिर्फ यही नज़ारा देख रहे हैं, यही बाकी देख सब लें। छोड़े। जी अम्मी, आप मुझे अभी कुछ कह रही थी, क्या कह रही थी? मैं कह रही हूँ जो एक काश्तकार है ना, उसको अल्लाह ताला पता नहीं किस किस नेकी के लिए बख्श देगा। अब वो देखो उधर पानी लगा हुआ है ना, तो वो जो बंगले से है ना, बंगले ये परिंदे? हाँ, ये परिंदे होते हैं पानी के, ये अंदर से कीड़े चुन के खा रहे हैं। ये अब कोई आएगा, वो बच्चा शलजम खा रहा था, मैंने शलजम खाया। कोई दरख्त से कोई चीज़ फ्रूट तोड़ के ले जाए, कुछ जो बंदा आपकी ज़मीन से एक चीज़ भी खाता है ना, एक परिंदा भी खाता है, परिंदे सारा अनाज चीज़ें खाते हैं, अल्लाह उसके सदके उस बंदे को सवाब देता है जिसकी ये ज़मीन होगी, जिसने काश्तकारी की होगी, लगाया होगा। तो मैं कहती हूँ कि काश्तकार को अल्लाह के कौन कौन सी नेमतों से बख्शता है, ये नहीं हमें पता होता। कौन सा सिला है जो हमें जन्नत दे जाए। तो ये जो चीज़ें खा पी रही हैं, देखना उधर वो काली चिड़िया भी उड़ के खा रही है। ये भी मूली खा रहा है। कितनी मूलियाँ ली? 3 खाओगे इसको? ऊपर क्या नमक शमक लगा के खाओगे? अच्छा, आज तक बोलता जी जी। वही ना, वो देखना परिंदे सारे उड़ उड़ के वो लालियाँ खा रही हैं, सारे खा रहे हैं। तो वो नहीं, वही बात है ना, देखें, एक ये अल्लाह ने अपना बनाया हुआ है कि आप ज़मींदारी जब करते हो उसके आपको एक तो चलो प्रॉफिट अलग है, जो आप कमाओगे वो तो आपका रिस्क अलग है, मेहनत है अलग है, मेहनत अलग है, पर इसका आपको लगाने का भी स्वाब, इसको आपको लोग जब इसको खाएंगे उसका भी आपको कुछ ना कुछ तो स्वाब मिलेगा। की वजह से कितने लोग खाना खाते हैं, ये भी तो एक स्वाब मिलता ही वो होगा। हमारी उस्ताद होती थी, वो कहती थी जो चिड़िया गंदम का दाना चुनती है, जब गंदम पकी होती है तो उसका भी सवाब मिलेगा उस काश्तकार को। तो वो कहते हैं कि ये जो बाबे कहते हैं ना, बाबे नमाज़ा नहीं पढ़ते, बाबे या नहीं करते, बाबू को अल्लाह ने और ज़रियों से नमाज़ें पढ़नी चाहिए, इसका ये मतलब नहीं। नमाज़ें भी पढ़ते हैं, सारा कुछ है, लेकिन अल्लाह ने कहीं कहीं ज़रिए बख्शिश के बनाए हुए ना, ये चीज़ होती है। हमें नहीं पता होता कि किस चीज़ से हम बख्शे जाएंगे। एक ज़रा सा ये किसी की ज़मीन से हम बगैर पूछे इतना सा तिनका भी तोड़ेंगे ना, उसका भी हिसाब देना है। अच्छा, वैसे ये हमारी अपनी ज़मीन है, टेंशन की बात हाँ नहीं। नहीं, हमारी तो अपनी ही है ना, तब भी ये नहीं तो किसी की ज़मीन में जाके कोई इतनी वीडियो और 1 मिनट में जो होते हैं ना कि भाई जितने ज़मींदार हैं, खुद तो चौधरी कहीं होते हैं, नौकर 8-8 नौकर ऐसे नहीं रखे होते, पता होता है कौन किधर क्या तोड़ रहा है, क्या कर रहा है, हर चीज़ की खबर होती है। अच्छा, दूसरी चीज़ देखें ना, आप जब ज़मींदार होते हैं, आपके बाग में जितने लोग काम करते हैं, हाँ। उनका भी स्वाब आपके साथ लगा होता है। अब ये और उनका बच्चा भी खा रहा है, दूसरा खा रहा है, खुद तोड़ते हुए खाएंगे, पेट भरेंगे, जिसको भी खाने को एक निवाला भी दोगे तो स्वाब है। आजकल लोग ना इतना प्रमोट नहीं करते किसान को और ज़मींदारी को, ये वो चीज़ों को, पर जो लोग जानते हैं ना इन चीज़ों को, तो वो इन चीज़ों से जब इसमें आप हो जाओ ना, अब इससे बाहर नहीं आ सकते फिर। जो गाँव के हैं बेशक वो अमेरिका चले जाएं, उनके अंदर गाँव ही बसता है। अब जैसे मैं हूँ, मुझे ये चीज़ें बड़ी पसंद है। अब शाम में इस तरह खड़े होना, ठंडी हवा, मौसम, धूप, कितना एंजॉय कर रहे हैं। और ये मज़े की बात है, शहरों हम में कहाँ बचपन है? से ना, हमें बेशक हम लोग स्पेन में रहते हैं, मेरे लिए स्पेन शायद मेरी कंट्री, फर्स्ट कंट्री मेरी स्पेन ही होगी, क्योंकि ज़ाहिर बात है मैं बचपन से वहाँ पे, मेरा सब कुछ वहाँ पे, बहन भाई, माँ बाप सब वहाँ पे, दोस्त वहाँ पे। पर बचपन में हम जब यहाँ पे आते थे ना, उसकी वजह से इस जगह से ऐसा कनेक्शन है कि यहाँ पे आके फिर भी मतलब एक मज़ा आता है। मुझे तो, मैं कहती हूँ कि मुझे किसी मुल्क में वो मज़ा नहीं आता जो मुझे इस गाँव में, इस जगह पे, इन जगहों पे, डेरों पे आके मज़ा आता है या कुछ है। मैं कहती हूँ कि भी ये चीज़ें कहीं नहीं दुनिया में आप मिलती है, सिर्फ लेकिन यही स्पेन देख भी लें, बड़ा आप खूबसूरत सिर्फ यही नज़ारा देख है। लें, हाँ, आप यही बाकी देख सब लें। छोड़ें। कोई मेंटली टेंशन नहीं है। सब लोग लंबी ज़िंदगी जीते थे, जितने काश्तकार हैं, मेहनत करने वाले थे। हमारे बाप दादा अब्बू मेरे 80-85 के होके कभी उनके सर में भी दर्द नहीं हुआ, बुखार नहीं हुआ, उन्होंने एक ब्रूफेन कभी नहीं खाई थी। अब आप देखें ना, जब आपने ये नज़ारे देखने हैं, हाँ, तो कहाँ से और बीमारियाँ इतनी लगी? फ्रेशनेस, आपको फ्रेश एयर, सब कुछ फ्रेश वो मिलना है, तो आपको फिर बीमारियां, सब चीज़ें कहाँ आपकी से आ रही हैं? ऑटोमेटिकली कम हो और जाएंगी। आप आके भूल जाते हो। मैं तो इनमें 2 घंटे भी तू ना होता, मैंने बैठ के देखते रहना था चीज़ों को। लोगों को होता है कि यार क्या गाँव, क्या ये वो, क्या दिखाना। भाई हम तो जो हैं, हम तो देसी हैं, हम तो पंजाबी मेरी हैं, बात सुनो, हमारा तो गाँव के बगैर गुजारा ही जो नहीं होता। बंदा अपने असल के साथ जुड़ा नहीं ना रहता, वो कहीं का भी नहीं। हमारी जो है रूट्स ये गाँव की है।